तायरा। आई अम्मी। तायरा बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, आसिफ आते ही होंगे लेने के लिए। अम्मी, ये आसिफ हमें रोज रोज कॉलेज छोड़ने क्यों आते हैं? हम अकेले नहीं जा सकते हैं क्या? अरे ऐसे बात करता है क्या कोई अपने होने वाले शोहर के लिए? इतना शरीफ बंदा बड़ी खुशकिस्मती से मिलता है। अब्बू कैसी खुशकिस्मती? हमारी किस्मत तो आपने तय कर दी ना, हमारी खुशी पूछे बगैर। देखो अपनी बेटी को कैसे कैची की तरह जुबान चला रही है। फिल्में देख देख के ना इसका दिमाग खराब हो गया है। समझाओ इसे। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सलाम वालेकुम कैसे बेटा। हैं? खैरियत, आओ बेटा। बैठो। आसिफ बेटा चाय वगैरह लेकर आऊं? नहीं नहीं, चाय फिर कभी। अभी क्या है कि ऑफिस के लिए देरी हो रही है, तो ताहिरा रेडी हो तो चले। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक खूबसूरत लड़की, आंखों में हजारों सपने, ढेरों ख्वाहिशें, लेकिन उसकी शादी उसके माँ बाप एक ऐसे लड़के से करवाना चाह रहे थे जिसे वो पसंद नहीं करती थी। क्या ये शादी उसके जीवन को तबाह करने वाली थी? क्या उसकी ख्वाहिशें उसके जीवन को एक भयानक मोड़ पे लाके खड़ा कर देने वाली थी? क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किसी रिश्ते में ठुकराए जाने के बाद कैसे कोई इंसान शैतान बन जाता है, बेरहमी और हैवानियत की सारी सीमा पार कर जाता है। बस आप यहीं पर रोक दीजिए, मैं कृति के साथ चली जाऊंगी। अब आसिफ, अब अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात बोलें। नहीं नहीं, बोलो। आप अपना ये स्कूटर बेच क्यों नहीं देते? मतलब नई बाइक क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी ये बहुत पुराना हो गया है। अब पुराना तो है लेकिन बहुत दमदार है। तुम्हें मालूम है इसकी वर्किंग कंडीशन आज भी एकदम नए स्कूटर की तरह है। क्यों कीर्ति, है ना? और वैसे भी क्या है कि 2 महीने में तुम्हारी स्टडी कंप्लीट होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम एक नए घर में रहे। बस उसी घर के लिए मैं डाउन पेमेंट इकट्ठी कर रहा था, तो यहाँ वहाँ पैसा खर्चा करना नहीं चाहता। अच्छा, शाम को कितने बजे लेने? नहीं, मैं अपने आप आ जाऊंगी कृति के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। घर, डाउन पेमेंट, ये सब बातें करता है ये आदमी। हमें, मैं तुझे एक बात तो पक्के से बता दूं, शादी के बाद तेरे बच्चों को भी ना इसी स्कूटर पे छोड़ेगा है। शट अप यार। सच्ची, मैंने सुना था शादी के बाद पति बोरिंग हो जाते हैं। ये तो अभी से ऐसा है। शादी के बाद क्या होगा ताई? मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। टेंशन होती है यार। हम आज का अभी का सोचे, फिल्म देखने चले। वन सेकेंड। अब क्या है? किसी रिहान की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। कौन, कोई म्यूचुअल फ्रेंड है? फिर भी एक्सेप्ट करेगी? सो व्हाट, चल चलें। हाय। मैंने भी आपका प्रोफाइल चेक किया। आपके फोटोज भी बहुत अच्छे हैं।
अब तायरा की पढ़ाई भी हो चुकी है, तो अब शादी में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हाँ हाँ इंशाल्लाह, अगले महीने की कोई मुबारक तारीख देख के पक्का कर देते हैं निकाह। ताहिरा भी आ गई। अबू हम ये निकाह नहीं कर सकते। क्या? ये क्या बोल रही हो ताहिरा? हमने शादी कर ली अबू। रिहान से। अबू हमको माफ कीजिएगा। अगर आपसे हम पूछते तो आप कभी इस बात के लिए राजी नहीं होते, इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। असद, आप सच में ही बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हमें आपसे प्यार नहीं है। और जब से रिहान हमारी जिंदगी में आए हैं, हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। आसिफ, हमें माफ कर दीजिए। क्या माफ करूं मैं तुम्हें? क्या माफी दूं? तुम्हें लगता है कि तुम माफी के लायक भी हो? 4 साल पहले हमने मंगनी की थी। इस 4 साल के रिश्ते को तुमने एक ही पल में इतनी अचानक से आसानी से तोड़ दिया। तुम्हारे लिए मजाक हो सकता है ताहिरा, मेरे लिए मजाक नहीं था वो। नहीं, बहुत पछताओगी तुम, देखना। चलिए अम्मी, यहां से चलिए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ताहिरा। मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं अंकल, उसे बहुत खुश रखूंगा। बस कुछ नहीं सुनना है मुझे, ना तुमसे और ना इससे। निकल जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सुनिए तो, मैं जानता हूं कि तुम बहुत उदास हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में रख दूंगा। तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि किसी की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। चले? आइए। ये मेरा मतलब है कि हमारा आशियाना। बहुत ही सुंदर है आपका ये घर। और ये क्या है? ये मेरा वेयर हाउस, मेरे ऑनलाइन बिजनेस का स्टॉक यहाँ है। ओके। ये मेरे मुलाजिम, और ये हमारी बेगम है। चाहिए? चले? घर में कोई दिख नहीं रहा। है ही कौन जो दिखेगा? भूल गई? आइंदा से ऐसे मत बोलिएगा। मैं हूं ना आपके पास, आपके साथ। अब तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन?
वैसे आपका घर बहुत ही प्यारा है, पर शहर से बहुत दूर नहीं है। अच्छा है ना, हमें डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं होगा। रिहान, रिहान क्या कर रहे हो? ये आपका नाश्ता। वाओ, माय फेवरेट चीज ऑमलेट। रिहान, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर में एक नौकरानी को रख लें, मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए। देखो ना, अकेले काम करके मैं बहुत थक भी जाती हूँ। प्लीज। नहीं स्वीटहार्ट, नौकरानी रखोगी तो पूरा दिन बोर हो जाओगी। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं जॉब कर लूं। वैसे भी मेरा कोर्स भी पूरा हो गया है। प्लीज। नौकरी क्यों करना चाहती हो तुम नौकरी? हाँ, तुम्हें पता है जमाना कितना खराब है, बाहर कितने लफंगे घूमते हैं। बेबी, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं चाहता किसी गैर की नजर मेरी खूबसूरत सी बीवी पर पड़े। क्या जरूरत है नौकरी की? वाह, मैं जानती हूँ कि मेरे शौहर मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर रिहान, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में ही नौकरी करना चाहती हूँ। कहा ना तुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ तो दे रहा हूं मैं तुझे, किस चीज की कमी है? हाँ, स्वीटहार्ट, क्यों करनी है नौकरी यार? सब कुछ तो दे रहा हूं। हाँ, मलिका बनकर रहो यार, ऐश करो। क्या काम करना है यार? मैं ऑफिस के लेट हो रहा हूं, अपना बैग लेके आता हूं। बेटा, तू कहाँ चला गया है? बड़ी मुश्किल से नंबर मिला है तेरा। हेलो रेहान, अम्मी बोल रही हूँ। अम्मी? आपको किससे बात करनी है? रॉन्ग नंबर। मैंने कहा ना, रॉन्ग नंबर। रिहान, किसका फोन था? वो कह रहे थे कि वो अम्मी बोल रही है। अरे अनाथू, मैं कितनी बार कहूं मैं अनाथू? रॉन्ग नंबर नहीं हो सकता क्या? तूने किससे पूछकर मेरा फोन छुआ? आइंदा मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, समझी? सुबह गुस्से में था, गलती हो गई। मुस्कुरा भी तो दो, तुम पे उदासी सूट नहीं करती। एक मिनट, तुम्हारे लिए आज मैं एक बहुत अच्छी सी सरप्राइज लेकर आया हूं। ला 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 ला
रिहान, मेरा मन नहीं। जान, मेरा तो मन है ना। मेरा मन नहीं है रिहान, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं थक गई हूँ, प्लीज। ताहिरा बेगम, कैसी हैं आप? और आप तो अपने दोस्त को भूल ही गई शादी के बाद। ऐसा कुछ नहीं है। तू कैसी है? अरे मैं ठीक हूँ यार, पर तुझे मिस करती हूँ। चलना मिलते हैं, शाहरुख की नई फिल्म आई है। प्लान अच्छा है। अच्छा सुन, दरवाजे पे कोई आया, मैं तुझे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय। आप इतनी जल्दी? मैं पानी लेकर आती हूँ। सुनो, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारे लिए सरप्राइज है। बाहर चलते डिनर पे। कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या पहन लिया तुमने? चलो जाके बदलो इसे। पर इसमें बुराई क्या है? अच्छी तो लग रही हूँ मैं। बुराई? कुछ पहनना है ना तो सलीके का पहनो। पर शादी से पहले मैं ऐसे कपड़े पहनती थी। तब की बात कुछ और थी, अब तू पत्नी है मेरी। पकड़ो और पहनो इसे। और ये ड्रेस मेरे हाथ में किसे दे देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को कोई ऐसे कपड़ों में देखे। Come on, Tyra, get ready. We're getting late. You out. Come fast. बैठो। यहाँ पर और कोई तो दिख ही नहीं रहा। कैसे दिखाई देगा? ये सब कुछ हमने आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है। I love you, रिहान। I love you too. आपने इतना कुछ किया हमारे लिए। अरे ये तो कुछ भी नहीं किया, आपके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। ए, क्या देख रहा है? चल निकल, कुछ चाहिए तो मंगा लेंगे। लो ना। रिहान, हम लोग सेल्फी क्लिक करते हैं। चो। एक सेकेंड। पिक्चर अच्छी नहीं आ रही है रिहान, हम ना बेटो को बुला के क्लिक कराते हैं, उससे अरे क्लिक उसे कराते बुलाने हैं। की- भैया एक मिनट सुनिए, अरे आप हमारी फोटो क्लिक करेंगे? यस मैडम। हाँ, ये लीजिए। स्माइल सर। अरे वाह, आप तो बहुत ही अच्छी पिक्चर क्लिक करते हैं। आप मेरी सिंगल पिक्चर क्लिक करेंगे? यस मैडम, श्योर। हाँ, ये लीजिए। यहीं पर ही क्लिक करते हैं। हाँ? मैडम थोड़ा हाँ,
फोटो खींचेगा मेरी बीवी की? यहाँ तेरा हुलिया ऐसा बनाऊंगा ना साले फोटो खींच पाएगा, ना साले खींचवा पाएगा। क्या कर रहे हो? चुप, पीछे मत बोल, जाना के गाड़ी में बैठ। अब मैं तुझे बताता हूँ। रिहान मेरी बात समझने की। फोटो खींचने का बड़ा शौक है ना तुझे? हाँ? रिहान वैसे तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर कभी कभी ना उनका गुस्सा मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और अम्मी अब्बू से भी मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं। यार इतनी इम्पोर्टेंट फाइल भूल गया मैं यार। रिहान आप ये क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? ये क्या हाल किया है तुमने ताहिरा का? हाँ? ए, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? ताहिरा, इसे बोल घर से निकलने के लिए। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ताहिरा तू मुझे जाने के लिए बोल रही है? प्लीज तुम जाओ। ताहिरा, ताहिरा। रिहान, वो कीर्ति ना कंप्लेन करेगी मेरी। यहाँ तेरे दिमाग को फिक्स करता हूँ। चल मेरा दरवाजा खोलो। ताहिरा, ताहिरा घर। बुलाओ, उसे मिलना है हमें उसे। ताहिरा घर पर नहीं है। अम्मी, मैंने ताहिरा की आवाज सुनी। ताहिरा घर पर है। कहाँ है ताहिरा? अरे कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? ताहिरा नहीं है घर पे। ताहिरा अरे कहाँ ये- बच्चा? ये क्या जबरदस्ती है? कहाँ घुसे जा रहे हैं आप लोग? ताहिरा नहीं है इधर। अम्मी अम्मी यहाँ पर है अम्मी। अम्मी ये अलमारी से आवाज आ रही, खोल के देखो। ताहिरा यहाँ पर। ये कैसी बदसलूकी है? क्या है तुमने ताहिरा के साथ? चलो ताहिरा घर चलो हमारे साथ। चलो। रुको ताहिरा, ये पत्नी मेरी है, आप लोग बीच में मत आओ। ताहिरा अब यहाँ नहीं रुकेगी। लो ताहिरा। चलो बेटा। ताहिरा, ताहिरा। कितनी पागल थी ना मैं। आप सबको कितना परेशान किया मैंने, और तुम्हारी तो मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ करना। ये सब सोच के कुछ फायदा नहीं मिलेगा ताहिरा, भूल जाओ इसे। और अब मुझे तुमसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में एक दोस्त की तरह हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम घबराओ मत। तुम यहाँ क्या करने आए हो तुम? ताहिरा, ये क्या पागलपंथी है? तलाक के पेपर्स तुमने भेजे, वो भी मुझे। मानता है अपनी पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत तो नोकझोंक होता ही रहता है ना। मुझे तुमसे कोई भी वास्ता नहीं रखना। कम ऑन ताहिरा, आई एम योर हस्बैंड। चलो लेट्स गो होम। अरे कम ऑन ताहिरा। मुझे तुम्हारे साथ उस घर में नहीं जाना। गलती करी तुमसे मैंने शादी करके। सब समझ रहा हूँ, ये लोग तुम्हें भड़का रहे हैं ताहिरा, तुम इनकी सुन रही हो। शादी हुई हमारी, मेरी पत्नी हो। चलो। मैं तो छोड़ो उसका, बहुत जुल्म कर लिए, अब और नहीं। अरे तेरी इतनी हिम्मत। ये गलती मत करना बेटा, ये मत करना। चुपचाप निकलेगा या पुलिस को बुलाऊं? क्या सोच रहा है? तुम्हें इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। इसने तुम्हारे पर हाथ उठाया, सीधा अंदर जाएगा। हाँ, जब जेल जाएगा ना तब अकल ठिकाने आ जाएगी। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी है। मुझे बस उससे पीछा छुड़वाना है, उससे दूर जाना है। अपनी लाइफ को एक मुझे एक नए तरीके से शुरू करना है, पर और कुछ भी नहीं। ठीक है ताहिरा, जैसी तुम्हारी मर्जी। आप फिक्र मत कीजिए, मेरा दिल कहता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ बेटा। ताहिरा का मैसेज। पढ़ो, जल्दी पढ़ो। अम्मी मुझे माफ करना, आपको और अब्बू को मैंने बहुत दुख दिया है। इतनी गलतियां की है जिंदगी में, बहुत दम घुटता है सोच सोच के। मैं अब और नहीं सहन कर सकती हूँ।
मैं खुदकुशी करने जा रही हूँ और मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं। अलविदा। आप ताहिरा को फोन लगाइए। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। आप ताहिरा के फोन का लास्ट लोकेशन चेक कीजिए। जिस प्यार के लिए ताहिरा ने अपनी पूरी दुनिया, अपना परिवार, सब कुछ छोड़ दिया, उस प्यार का असली रूप कितना भयानक होगा, ऐसा ताहिरा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रिहान को ताहिरा ने तलाक तो दे दिया था, लेकिन उसे इस आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ रही थी। रिहान ताहिरा के साथ जिस अमानवीय ढंग से पेश आ रहा था, उसे एक तरह का मनोविकार ही कहेंगे, जहां एक इंसान दूसरे इंसान को पूरी तरह से अपने वश में करना चाहता है, उसमें अपना एकाधिकार साबित करना चाहता है, और अगर उसकी मर्जी का नहीं हुआ तो क्रूरता की किसी भी हद तक जा सकता है। ताहिरा अब रिहान के कब्जे में थी और उसके परिवार वालों को भी यही लग रहा था कि ताहिरा ने खुदकुशी कर ली। क्या ताहिरा रिहान के इस खौफनाक चंगुल से बाहर निकलने में कामयाब हो पाएगी? एक मिनट डॉक्टर, मेरी बीवी है वो, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता। इमरजेंसी रूम में पेशेंट के अलावा और कोई अलाउड नहीं है। डॉक्टर वो बीवी है मेरी, मैं अपनी बीवी को अकेला नहीं छोड़ सकता। आप क्या कर रहे हैं? अलाउड नहीं है। डॉक्टर हट। देखिए आप जान सकते क्या कर रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज हट डॉक्टर। तो ये सब तेरा नाटक था। चल रिहान, चल मेरे से। रिहान, मारना। ये क्या मारना। बकवास कर रही हो तुम? वो क्या है ना कि तुमने इमरजेंसी रूम में आने में थोड़ी सी देर कर दी। मेरा नाम ताहिरा है, ये मेरे पति रिहान है। इन्होंने मुझे बंदी बना के रखा हुआ है। मेरी बात सुनिए, इन्होंने मुझे बंदी बना के रखा हुआ है और इन्होंने आदमी का कत्ल भी कर दिया। प्लीज जल्दी से पुलिस को फोन कीजिए। बहुत दिनों से चकमा दे रहा है तो तू पुलिस को। तेरा बैकग्राउंड छाना तो पता चला तू अलीगढ़ का है। वहाँ भी तूने अपनी पत्नी के साथ में बहुत बदसलूकी की और वहाँ के पुलिस के डर से तू सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ भोपाल में आया। अब तो तू गया बेटा, चल। हर इंसान चाहता है कि उसे उसके सपनों का हमसफर मिले, सच्चा प्यार मिले, जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताए। लेकिन सच्चे प्यार की परख कैसे हो, ये समझना बहुत जरूरी है। शादी और हमसफर चुनने जैसे मामलों में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो इंसान जितना खूबसूरत बाहर से दिखता है, जरूरी नहीं कि उसका मन भी उतना ही सुंदर हो। वो कहते हैं ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ताहिरा रिहान के ऊपरी दिखावे से ही इतनी प्रभावित हो गई कि बिना उसे ठीक से जाने परखे उसे शादी करनी। लेकिन अगर आप जाने अनजाने ऐसे किसी रिश्ते में बंध भी जाते हैं जहां आपके साथ शारीरिक और मानसिक शोषण हो रहा है, तो जरूरी है ना केवल उस रिश्ते से बाहर निकलना, बल्कि उस हैवान के खिलाफ रिपोर्ट करना और उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना। यह भी हमारा फर्ज है। याद रखिए, शादी का रिश्ता बराबर का है। अगर आप किसी भी तरह के अत्याचार या घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तो तुरंत गुनहगार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और उसे इसकी सजा दिलवाएं। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ